आप जानते हैं व्यभिचार क्यों होता है? और उससे कैसे बचा जाता है? कितने लोग सीखना चाहते हैं आज? क्योंकि ये बहुत समस्या है, राइट? सुनिए, व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं। एक होता है शारीरिक, शरीर का व्यभिचार, जो लोग कब्रों में करते हैं। दूसरा व्यभिचार होता है मन में, किसी लड़की के बारे में सोच सोच के अपने आप के अंदर उसके लिए गंदा गंदा सोचना। और एक होता है मैस्टरबेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन। यीशु ने तीनों के बारे में बात की। तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं मन में मत करना। उसके बाद यीशु ने कहा तेरा हाथ पर ठोकर खिला तो काट के फेंक देना। यीशु ने तीनों व्यभिचारों के ऊपर बात की। अब मैं आपको सबसे खतरनाक चीज बता रहा हूं, व्यभिचार क्यों होता है। भाइयों, अगर आप किसी भी बहन से लिमिट से ज्यादा बात करोगे, फंसोगे। बहनों, आप भी किसी भी आदमी से लिमिट से ज्यादा बात करोगे, आप फंसोगे। मैंने अपने आंखों से कलीसियाओं के अंदर व्यभिचार होते देखा है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहले भाई बहन बनाते हैं, उसके बाद वचन के विषय में बात करते हैं फोन पे, उसके बाद भाई बहन का संबंध गुम हो जाता है, फिर अपने आप को दोस्त समझना स्टार्ट करते हैं, फिर दोस्ती खत्म होकर फिर एक दूसरे को कहते हैं आप मेरे से शादी करोगे? दर्शन देखा है, दर्शन तो देखेगा ना, सारा दोस्त की संगति कर रहे हैं। आप जो करोगे रात को सपने में वही आने वाला है। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी, उसने बोला ब्रदर मेरे को रात को चुड़ैल आती है सपने में। तो मैंने बोला दोपहर में क्या देखते हो टीवी में? तो बोला फियर फाइल्स। मैंने कहा अगर आप फियर फाइल देखोगे तो रात को सपने में दुष्ट आत्मा ने तो क्या ऐश्वर्या राय आएगी? अगर आप संगति ही, सबसे पहले लड़कियों की लड़कियों के साथ संगति होनी चाहिए, लड़कों को लड़कों के साथ संगति होनी चाहिए। समझ रहे? और ब्रदर, अगर हमारे पास कोई बहन नहीं है हमको सिखाने के लिए, तो ये भी मुद्दा है। तो आप अपने पास्टर से कंसर्न करें पहले, वो आपको सलाह देंगे। लेकिन बहन और भाइयों के बीच में गैप होना चाहिए, गैप। अगर आप अपनी जरूरत लांघोगे, अपनी सीमा लांघोगे, आपको अशुद्ध ख्यालों से प्रभु भी नहीं बचा पाएगा। ख्याल आएंगे, ख्याल आएंगे, ख्याल आएंगे। मैं अपने लाइफ में बहुत हद तक जब रात को सोता था तो मुझे मेरे पास्ट के पाप याद आते थे। जो पाप मैंने प्रभु में आने से पहले किए थे, वो सारे पाप मुझे याद करवाते थे, याद आते थे, ताकि मैं और पाप करूं। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं पाप करता था। मेरी पूरी बाइबल पता थी, लेकिन मैं फिर भी पाप करता था। सबसे पहले इस बात को देखो कि आप जिससे बात करते हो, क्या आप उसे बहन मानते हो? और अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए दोस्त है, तो इस दोस्ती को पाप में बदलने में कुछ समय नहीं लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा। आपको पता है 1732 पेज है मेरे बाइबल में। मुझे पूरी बाइबल में एक जगह बताओ जहां पर ऐसा लिखा है कि व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना करो। मुझे एक जगह दिखाओ। अगर आप मुझे एक जगह दिखा दोगे ना, मैं आपको सैल्यूट करूं। बाइबल क्या बताती है? भागो। एक यही पाप है जहां पर लिखा गया है इस पाप से बचने के लिए प्रार्थना मत करो। जब भी देखो ये पाप करीब आ रहा है, वहां से भागो। यूसुफ भागा था। जब भी आप देख रहे हो ना कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी भावनाएं बदल रही हैं, भागो, स्टॉप करो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, भारत में कम से कम 5,000 10,000 भविष्यवक्ता होने चाहिए थे। हार्डली कोई दिखता नहीं है आजकल। जानते हो क्यों? जवानों ने व्यभिचार में गिर के अपनी पूरी बुलाहट को ही बर्बाद कर। समझ रहे हो?
और अगर आप शादीशुदा हो, दूसरी औरत से बात करना एक बहुत खतरनाक गुनाह है। अगर आप बहन मैरिड हो, आपको अपने पत्नी के पति के साथ विश्वास योग्य रहना है। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत गलत है। और अगर आप पति पत्नी हो और आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तलाक के बारे में सोचना तक मत। तलाक सिर्फ एक ही जगह पे होता है जब दोनों में से एक व्यभिचारी हो। आप बिलीव करेंगे कि क्या हुआ? मेरे ऑफिस में एक बहन आई मुझसे मिलने। उसने कहा, ब्रदर मेरा पति किसी और से बात करता है, मैं टूट गई हूं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। आपको पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा, बहन हो सके तो उसे एक मौका दो, शायद चीजें बदल जाए, पर अलग मत होना। एक लड़की के लिए अपने पति से अलग होना और खतरनाक, बहुत डेंजर है। और मेरे भाइयों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी शादी हो गई है, बी फेथफुल विथ योर वाइफ। किसी से चैट करना, किसी से बात करना एक गलत है। इन कामों में मत पड़ना। जब भी आप देख रहे हो ना कि मुझसे व्यभिचार हो रहा है, जिसके प्रति आपको ख्याल आ रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई पास्ट में कुछ आपने गलत किया है और उसके ख्याल आपको आ रहे हैं तो उससे लड़ो। और अगर आप ये देख रहे हो कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुलेआम, बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल इसे एबॉमिनेशन कहती है। एबॉमिनेशन का मतलब होता है प्रभु की नजर में घृणित। मुझे एक व्यक्ति बताओ जो किसी लड़की से बात कर रहा है और वो प्रभु में बढ़ रहा है। मुझे बता। आजकल जो जवान जो दाढ़ियां रखते हैं, यहां से पतली, इधर मोटी, इधर पतली, फिर मोटी, किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इधर से बाल गुम, किसी किसी के बाल ऐसे खड़े हुए। बुरा मत मानना, एक जानवर है, उसके बाल भी खड़े हुए रहते हैं। नाम बताऊं उसका? इंग्लिश में पिग कहते हैं उसे। हमेशा उसके बाल खड़े रहते हैं। बहुत सारी बहनें में बता दिए, पॉनी पॉनी, पफ पफ, नया स्टाइल किया है पफ। जरा ध्यान से देखो पफ कैसा रहता है, सांप के बेस का। कुछ पता भी नहीं है फिर भी मानते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं, भाई मैं जीन्स पहन सकती हूँ क्या? क्या चलेगा वेस्टर्न पहनना? खुदा ने मुझे बहुत सारी बेटियां दी हैं कलीसिया, सब 20-22 की हैं। वो भी मुझसे यही सवाल पूछती हैं, भैया हम जीन्स पहन सकते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कभी उनको मना नहीं किया और मैंने कभी उनको अलाउ भी नहीं किया। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं, मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं मना करूंगा कि जीन्स मत पहन या पहन। मैं उसको हमेशा कहता हूं, ऐसे कपड़े पहन के यीशु को भी तेरे साथ चलते हुए शर्म महसूस ना हो। और वो बहनें मुझे बोलती हैं, यस यू आर राइट, हर चीज कवर्ड। मैं जीन्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे लोग खिलाफ होते हैं, कोई बात नहीं, ये देखो मैंने पहनी है ना। हाँ, लेकिन वो जो आजकल फटी हुई जीन्स पहनते हैं, थोड़े सकी लगते हैं मुझे वो लोग। ऐसा लगता है वो सेना की दुष्टात्मा वो निकला नहीं था कब्र से, वहां से निकल के आया। आपको लगता है ये बातें प्रभु को रिवील कर दी? हाँ, आप जानते हैं जो लोग प्रभु को जानते हैं, आप कैसे जानोगे कि वो प्रभु को जानते हैं? बड़े सिंपल लोग होते हैं। स्टाइलिश जीना बहुत आसान है, सिंपल जी के दिखाओ बड़ा कठिन। सोचो आपके पास सब कुछ है फिर भी आप सिंपल जीते हो, नो ब्लेजर वगैरह वगैरह, ये सब शो ऑफ करना। ठीक है, कोई पहनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्जी से पहन रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों पहन रहे हो, किसको दिखाने के लिए पहन रहे हो। हाँ, सबसे पहले इस बात को जानो कि व्यभिचार से बचने के लिए कोई दुआ नहीं, वहां से क्या होना है? भागना है।
एक भाई आता है हमारे कलीसिया में, वो हर एक से प्रार्थना करवाता था, भैया प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करें? व्यभिचार से बचा रहा हूं। सब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की थी। इतने लोगों ने उसके हाथ रखे, इतने लोगों ने उसके हाथ रखे, अब उसके यहां से बाल ही गुम हो गए। मैंने उससे एक दिन पूछा था, भाई आपने इतने सारे बाल गुम हो गए? बोला इतने पास्टरों से हाथ रखवाया है, बाल ही गुम हो गए। तो बोला आप भी रख दो। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना नहीं होती है, भागो, रन। ठीक है? आप बहन हो, किसी से भी ज्यादा बात करोगे फंस जाओगे, अटैचमेंट में आ जाओगे। जब तक उसका कॉल नहीं आया, आपके अंदर न जाने कहां दिल खो गया, ऐसे हो जाएगा। हाँ, जिस दिन आप देखो आप किसी के फोन का वेट कर रहे हो, फंस गए। गेला, मराठी में बोलते गेला, गेला गया। दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या फिल्म के सॉन्ग सुनना सही है? हाँ? हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों डेविल की तरफ से हैं, मत सुनिए। रिसेंटली मूवी आई थी कबीर सिंह, विश्वासी लोग उसे देखने गए, बेशरम लोग, और जाके वहां पर अंदर जाके फेसबुक पे लिखते हैं फीलिंग एक्साइटेड वाचिंग कबीर सिंह। एक बंदे को शैतान यूज कर रहा है यंग लोगों को बर्बाद करने में, कि जब लड़की छोड़ के जाए तो नशा कैसे करना है, और हम लोग उसको देखें। वेरी गुड, सैल्यूट। मैं मूवीज पे नहीं जाता हूं। ब्रदर तारक मेहता देख सकते हैं, आजा तारक मेहता के उल्टे चश्मे। आप जानते हो, मैं आपको नहीं कहूंगा मत देखो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको संसारिक आनंद की जरूरत पड़े तो ये साइन है कि आपने प्रभु का आनंद खो दिया। मैं 14 साल से प्रभु में हूं। मैं 14 साल में सिर्फ एक बार थिएटर में गया, वो भी तब जब ग्रैंडस्टन की मूवी लगी थी, द लीस्ट ऑफ, जब एक मिशनरी जो उड़ीसा में मरे थे उनकी पिक्चर देखने के लिए मैं भाइयों के साथ गया। बाकी मुझे नहीं पता है, 14 इयर्स से मैं टीवी नहीं देखता। मैं इतना खुश व्यक्ति हूं प्रभु से, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पबजी नहीं खेलता। एक बार एक बच्चा रात को उठाया से टिक 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 टिक, उसके बाप ने उसकी मां को बोला आतंकवादी को सुला। कैसे लोग पबजी खेलते, बिलीवर तीन पत्ती खेलते, कैंडी क्रश। भाई मैं 1000 लेवल पे पहुंचा, 1000 जूते खाएगा तू, मेरे नहीं प्रभु के। आपके पास ये सब करने के लिए टाइम है? एक भाई ने बोला मैंने टीवी देखना बंद की है। हाँ मेरे को पता है, तू यूट्यूब पे टीवी देखता है। हाँ, मैं आपको सत्य घटना बताता हूं। जब आप पिक्चर के सॉन्ग सुनते क्या होता है, सुनिए। हमारे कलीसिया में जीसस इज लाइफ चर्च में बॉम्बे में एक बहन आई। उसे संदेशों को सुनने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसका जो संबंध है ना वो बहुत घटिया है किसी लड़के के साथ। वन डे शी रैंग अप, उसे कॉल किया, बॉयफ्रेंड को बोला आज के बाद मैं इन बातों में, शारीरिक बातों में, मैं इन सेक्सुअल थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होंगी, तेरे को बात करनी है फोन पे कर। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है ना बड़ा नाराज हो गया उससे, ऐसा कैसे, मिलेंगे नहीं, प्यार ऐसा होता है क्या, फोन पे होता है क्या, वगैरह वगैरह। तो इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये लड़की ने गवाही दी कि प्रभु ने मुझे गंदगी से छुड़ाया। 3-4 महीना बरोबर आई, पर 3-4 महीने के बाद ये लड़की हमारे कलीसिया से अचानक चली गई। 1 महीने तक नहीं आई, किसी के पास फोन नंबर नहीं था, कौन है, कहाँ रहती है, गुम हो गई। 1 महीने के बाद वापस आई और मुझे आके कहती है भैया मैं वापस अपनी गंदगी में चली गई, मेरा वापस अपने अफेयर चालू हो गया। मैंने उससे कहा बहन ये स्टार्ट कैसे हुआ?
बोला आशिकी 2 एक मूवी आई, उसमें गाना था तुम ही हो। बोली थी वो गाना मुझे इतना पसंद आया, मैंने जब वो सुना तो मुझे उसकी बहुत याद आई और मुझे लगा कि मैंने गलती की उसको छोड़ के। आप बिलीव कर सकते हो कभी कभी ये गाने आपको अपनी ओल्ड लाइफ में वापस लेके जाते हैं, ये आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। एक दिन मैं पार्लर में बाल कटवा रहा था तो वहां पर एक गाना चल रहा था, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, और मैं ध्यान से सुन रहा था। मैंने बाल कटवाए और मैं घर पे गया, मैं नहा रहा था, फिर गाना चल रहा था, है अपना दिल तो आवारा। कभी कभी आपने देखा है हमारा तो सॉन्ग चलता रहता है। मैं बोला प्रभु ये आवारा दिल को तो ठीक करने आया था, ये वापस आवारा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आवारागिरी कर रहा है। आपको पता है कई बार आप देखो मॉर्निंग में उठो गाने चलते हैं हमारे, तुम ही हो दुष्ट आत्मा, तुम ही हो, डीमन हो तुम। बच्चों इन बातों से पबजी, म्यूजिक के सॉन्ग, मूवीज जाना। अच्छा बताइए जो सीरियल चलते रहते हैं आजकल, चलते ना सीरियल, एकता कपूर की नहीं चलते, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, चलते हैं नहीं चलते? चलते हैं। बताओ ये सीरियल आपको क्या सिखाते? फर्स्ट फैशन, दूसरा या तो उसका उससे अफेयर होगा या तो लड़की का होगा, और तीसरी बात सास और बहू के झगड़े। और इतने सयाने हैं ये लोग, सीरियल खत्म ऐसे करते हैं, पता है कोई बंदा आ रहा था, उसकी परछाई आई, वहां बंद कर दिया ताकि आप कल ये कौन है देखने के लिए वापस देखो। और एक दिन पता है क्या हुआ, कितने लोगों ने ये देखा, ये जो चूना कलर लगा हुआ है, एशियन पेंट्स आता है ना, एक दिन एशियन पेंट्स की एक एड आई थी, एक लड़की गंदे कपड़े पहनकर समुद्र से निकली और चल के कहती है अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है, एशियन पेंट्स। मुझे एक बात बताइए, एड सीमेंट की ये क्यों कर रही है? मजदूर होने चाहिए, ये लापी उठा, ये लापी उठा, ये क्यों कर रही है? उनको डेविल को पता है लड़की सामने आएगी ना एड भी देखेंगे। हाउ क्लेवर इज डेविल। मैं सोच रहा था प्रभु एशियन पेंट, अंबुजा सीमेंट, क्या है, लड़कियां क्यों आ रही है? समुद्र से निकलती है गंदे कपड़े पहन के, इस सीमेंट में जान है। मैंने बोला तू बेजान है। कुछ भी न्यूज़पेपर देखो, आप देखो जब आपका मोबाइल चलता है कितनी एड्स आती हैं, ये लिंक पे क्लिक करो, ये लिंक पे क्लिक करो। एक ब्रदर ने मुझे बोला, ब्रदर मैंने मोबाइल के अंदर बाइबल निकालने के लिए पढ़ा, एक पॉर्न वीडियो का साइट आया, मैं गया, मैं गुनाह में गिर गया। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं मोबाइल में बाइबल कम पढ़ के यूज हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी यूज करो। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो ना ये पढ़ो। आप देखो मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहां पर ठीक है, कहां पर आपके पास सुविधा नहीं है बैठने की तो फिर ठीक है, इंटरनेट बंद करके आप पढ़ सकते हो, और जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। और ये पढ़ोगे तो कौन से मैसेजेस आएंगे? इन सारी बातों को जानो, क्योंकि आजकल ये कलीसियां हैं, यू नो 15वीं सदी में जब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक कलीसियाओं का पाखंड देखा, उसने देखा कि रोमन कैथोलिक कलीसियाएं कैसे लोगों को लूट रही हैं इंटेलिजेंस के नाम पर। तो जानते हैं जब मार्टिन लूथर ने उनका विरोध किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मरियम की पूजा करते हैं। मैं मरियम को बहुत अच्छी स्त्री मानता हूं, वो प्रभु की बच्ची है, मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कहां पर भी बाइबल नहीं बताती है उसकी आराधना करो। रोमन कैथोलिक करते हैं। मार्टिन लूथर ने उनको बोला कि आप मरियम की पूजा क्यों करते हो? तो कहते हैं मरियम की विनती यीशु ने सुनी थी। जब मरियम ने कहा था पानी को दाखरस में बदलो तो उसने किया था। मार्टिन लूथर ने कहा यीशु ने यायर की विनती भी सुनी थी, फिर उसकी भी करो। और अंत में मार्टिन लूथर एक स्टेटमेंट कह के उन्होंने वो चर्च छोड़ दिया और उसने कहा
मैंने तुम्हारी बहुत कलीसियाएं देखी, पर मैंने तुम्हारी हर कलीसिया में संसार देखा। आज बहुत सारी कलीसियाएं और बहुत सारी कलीसियाओं में संसार है। लड़के लड़कियों के तरीके थे, कोई पवित्रता नहीं, पुलपिट पे खड़े हैं, कोई प्रभु का भय नहीं, झूठी गवाहियां देते हैं, नम्र बना दिया है प्रभु ने मुझे। वो तो तब मालूम पड़ेगा जब आप नौकरी करने जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं अब प्रभु ने मुझे नम्र बना दिया। नौकरी किए कभी? आइए नौकरी किए, नौकरी पे जाओ, जब बॉस गाली देके बुलाएगा ना, तब पता चलेगा तुम कितने नम्र हो। चर्च में कोई नहीं कह सकता मैं नम्र हूं। आपकी नम्रता लोकल ट्रेन में, बस में, रास्ते पर चलते हुए पता चलती है। इधर तो हम यीशु की तरह हैं, इधर तो हम लोग ऐसे यीशु को तो कहते हैं प्रभु मेरे से नम्रता ले ले, अब इतने नम्र हैं यहाँ पर। लेकिन बाहर कैसे हैं? ये पबजी, मूवी, पिक्चरों के सॉन्ग्स, ये सब छोड़ दीजिए। व्यभिचार से बचना है तो कभी अपनी सीमा को मत लांघो। अगर कोई भाई आपको लिख के भेजता है हाय, तो क्या आप लिखोगे? बाय। बाय भी नहीं लिखना है, क्या करना है? सबसे पहले उससे पूछना है ब्रदर आप कौन है? सिस्टर बोलता है तो ठीक है, लेकिन नाम लेता है और आप देख रहे हो, बहनों, प्रभु ने आपको यह वरदान दिया है कि जब आप किसकी आंखों में देखते हो ना, आपको पता चल जाता है इसकी आंखों में क्या है। बहनें इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपको 2 मिनट में मालूम पड़ जाता है ये बंदा मुझसे क्यों बात कर रहा है। कभी भी देखो ना कोई गड़बड़ में है और आपको तंग कर रहा है, ब्लॉक कर दो। कई लोग, कितनी बहनें यहाँ पर फेसबुक पर हैं, एफबी, फेसबुक 1 2 3, कभी कभी आपने देखा है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी की तरफ से, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे बाजू में हाय, ये वेट कर रहे थे कि खाली आप एक्सेप्ट करो और ये बात करो। व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, मैं यूज करता हूं। फेसबुक बहुत अच्छा है, मैं यूज करता हूं। आई यूज ट्विटर, आई यूज इंस्टा, मैं सब यूज करता हूं और मुझे अच्छे से पता है मुझे किनसे बात करनी है, किनसे नहीं। स्मार्ट बनिए, बच्चों की तरह इमेच्योर न बने। बाइबल कहती है बच्चे मत बनो, बाइबल कहती है बच्चों की तरह बनो, उनकी तरह शुद्ध दिल रखो, पर उनकी तरह बेवकूफियां मत करो। भी देखो कुछ बच्चे स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं, हम निकाल, तो यीशु ने कहा बच्चों की तरह बनो, मतलब आप ऐसे करोगे? चर्च में पास्टर प्रचार करेगा, यीशु ने नहीं कहा बच्चे बनो, यीशु ने कहा बच्चों की तरह बनो। राइट? किसी बच्चे को देखा है 3-4 दिन नाराज रहे? हाँ, कोई बच्चा है यहाँ पर? हाँ, इसको कभी देखा है 3-4 दिन नाराज हो? नहीं है? 2 मिनट में मान जाते हैं ना ये। हाँ बेटा, 3-4 दिन देखो किसी नाराज हुई है? ये लोग होते हैं बेटा, ये जो बड़े बड़े बैठे हैं ना जिराफ की तरह लंबे लंबे, ये नाराज रहते हैं। तू नहीं होती है, क्यों? कि इसके पास इतना दिल ही नहीं है कि वो किसी के लिए नफरत रखे। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं इस गुड़िया को अभी थोड़ा चिल्लाऊं सबके सामने, रो पड़ेगी, 5 मिनट के बाद के शोल्डर पे हाथ रख के कहूंगा बस क्या मेरी हो जाएगी। ये बच्चे, ठीक है? तो आई होप आपने कुछ सीखा आज, पक्का? भाइयों, आज के बाद बहनों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा? आवाज नहीं निकल रही है। कैसे होना चाहिए? बोलो पूरी पवित्रता से। पूरी पवित्रता से। और अगर आपके फोन में कुछ गलत पड़ा है चिप में, तोड़ के फेंको, नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा आज प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे देगा, पानी में जाएगा। करूं? अगर आपको लगता है आपके मोबाइल में कुछ पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सिम कार्ड वगैरह लेके रखें। समझने वाले को इशारा? हाँ, ये एक्स्ट्रा सिम कार्ड वालों, आज घर जाके क्या करना है?
ब्रेक करना है, नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके फोन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा दे दे। 3 बार गिरा। ओके, बोलो यीशु मसीह की जय। कोई और सवाल है? नहीं तो मैं वाइंड अप करूं, तो मेरा टाइम हो गया, फिर मुझे शाम की तैयारी कर। भाइयों, ऐसे बनो कि ये बहनें बाहर जाके कहें कि कलीसिया में एक भाई है जो मेरी रक्षा करता है। मेरी बहनों, आप ऐसे बनो कि ये लोग आपके लिए कहें, भले कोई प्रार्थना करे या न करे, पर मैं एक बहन को जानता हूं जो मेरे लिए हमेशा दुआ करती है। इस तरह के लोग बने, बी लाइक दैट। कलीसिया के अंदर बहुत सारी बहनें हैं, भले मैं यहाँ पर, वो मेरे लिए दुआएं करती हैं कि प्रभु जब ये आए और जाए तो उसकी रक्षा करना, एक्सीडेंट्स को उसको बचाए रखना, बीमारी से बचाए रखना, और जब भी उधर स्टेज पे खड़ा रहे, ये जो सोच रहा है वो नहीं, तेरा कलाम इस पे उतरे और ये बचा करे। बहुत सारी बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं। शायद आप बिलीव करो या न करो, लेकिन ये सच है, पूरे इंडिया में हर दिन 26 लोग मेरे लिए फास्टिंग करते हैं। और मैं आपको बताऊं, 26 की 26 बहनें हैं मेरे पास। ऐसी बहनें हैं जो मेरे लिए महीने में 1 दिन फास्टिंग करती हैं। वो सिर्फ उस फास्टिंग में प्रभु के सामने जाती हैं और कहती हैं, प्रभु तू उसको बनाए रख, पवित्र, बुराई से दूर रहे, और तू उसको बताता रहे ताकि ये हमें बताता रहे। 26 लोग हैं जो मेरे लिए फास्टिंग करते हैं। मैं कितना ब्लेस्ड हूं, सोचो कि भले ही मैं कोई रिच फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे लिए रोजे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाए।